हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखने वाले हैं। सबसे पहले ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि ये हमारा एडवांस कोर्स का फर्स्ट एपिसोड है। तो मैं भावेश पोनीकर आपके लिए लेके आया हूँ फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे एक स्ट्रक्चर वे में एडवांस कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पहली बात, हम पहली की प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में आपकी सॉल्व करने वाले हैं कि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, प्रॉपर टाइम नहीं है, किस टाइम पे एंट्री करें। दूसरी बात, आपके पास क्या है, आपको एंट्री पता नहीं है कहाँ पे लेनी है। आप कहीं पे भी कर रहे हो, आप फोमो से कर रहे हो, उसने बोला खरीद लो तो खरीद ले रहे हो, टेलीग्राम चैनल से खरीद रहे हो। आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी और सेटअप नहीं है, तो आप यहाँ पे सक्सेस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम आप कुछ भी कर लो, आप सक्सेस नहीं होंगे। तीसरी बात, यहाँ पे आपको लॉस पे कंट्रोल करना पड़ता है। आपकी डेली लॉस की लिमिट होनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है ये कि डेली लॉस की लिमिट उसकी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेड की लिमिट डिसाइड करनी है कि 3 ट्रेड करूंगा, 4 ट्रेड करूंगा, उससे हम आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोगों को स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं, बड़े बड़े लॉसेस लेते हैं। उससे क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होता है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होने से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। चौथी प्रॉब्लम, आपकी इमोशन ही कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपकी इमोशंस ही कंट्रोल नहीं है। आप ग्रीड फियर की वजह से आप ट्रेड कर रहे हो। इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला है, हम लोगों ने एक फ्लटर ट्रेडिंग की बुक पढ़ी थी मैंने। उसमें उन्होंने क्या किया था, 3 लोगों को अलग अलग काम दिए थे कि एक जन एंट्री करेगा, एक लॉसेस लेगा, एक स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हु हैज टू बुक प्रॉफिट, हु हैज टेक अ लॉस इन अ ट्रेड, हु इज मेकिंग एन एंट्री। इससे क्या होता है ना, आपका एक ही इमोशन आपके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि किसी की एंट्री लेने का काम है तो वो सिर्फ एंट्री ही करेगा। किसी का अगर लॉस लेने का काम है वो सिर्फ लॉस पे ही ध्यान देगा। अगर किसी को प्रॉफिट लेने का काम है तो प्रॉफिट ही करेंगे। ट्रेडिंग क्या है, एक बिजनेस है। यहाँ पे मिनिमम 3 लोगों के सिवा ये बिजनेस कभी नहीं चल सकता। मिनिमम इसमें 3 लोग चाहिए ट्रेडिंग में। तभी आप आओ ट्रेडिंग में, लार्ज स्केल ट्रेडिंग में, कि जब आपका कैपिटल बिल्ड होना चालू हो जाए, वरना आप नहीं सक्सेस हो पाओगे इस जर्नी में। चलिए अभी हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका मैंने बता दिया इस वीडियो से आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी वाली सॉल्व होने वाली है। अभी मैं डायरेक्ट वीडियो पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ से बेसिक टर्म आपको पता रहनी चाहिए कि क्या क्या बेसिक टर्म्स हो सकती है। ठीक है, पहली बेसिक टर्म है ईपीएफ, ईएसपी। ईएसपी मींस एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग। सिस्टम ट्रेडर 40% एक्यूरेसी अपने स्ट्रेटेजी के 1 रुपए का रिस्क लेते हैं और 3 रुपए का हम लोग टारगेट लेते हैं। एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, 40% एक्यूरेसी, 1 रिस्क मैक्स, 1 रुपए का मैक्स लॉस लेंगे। तीन थ्री 1:3 का टारगेट रहेगा, 3। पर ये 1 रुपए का मैक्स लॉस मतलब 1 रुपए नहीं है। अगर हम 1000 का लॉस ले रहे हैं तो हम 3000 का प्रॉफिट बुक करेंगे, बस। ये सिंपल फिलोसफी के साथ में हम काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक मेरे पास वर्ड की फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्री रूल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं अपना गूगल डॉक्स का लिंक भी दे दूंगा जिससे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, इन सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंट्री रूल हमने क्या लिखा है वहां पे, क्रॉस ओवर विथ लॉजिक। अब देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के साथ में एक बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, बड़ी कैंडल के साथ एक पैटर्न बना, ये लॉजिक वाला है। ठीक है, क्रॉस ओवर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे टारगेट बायर को कर रहा है कि सेलर को कर रहा है। मीन्स यहाँ पे देखो, ये जो सेलर है, ठीक है, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, बायर लोग सेलर को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, आज सेलर लोगों ने क्या किया, बायर्स को टारगेट किया है। ठीक है, बायर ने आज सेलर को टारगेट किया है, इसलिए यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, अगर और बिग कैंडल विद चार्ट पैटर्न, अब देखो, ये क्या है,
आपको दिख रहा है बड़ी कैंडल और ये चार्ट पैटर्न बना। यहाँ पे भी अगर प्रीवियसली आप देखोगे, ठीक है, प्रीवियसली अगर आप यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली देखोगे, यहाँ पे देखो एक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, पैटर्न का ब्रेकडाउन है ये। यहाँ पे देखो एक बड़ी कैंडल आपको दिख रही होंगी, बड़ी कैंडल दिखी, यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, इसको एम पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है, बराबर नहीं हुआ है बट आप उसको बोल सकते हो, ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से एक बड़ा टारगेट मिला, ये लॉजिकल है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्रॉस ओवर फॉर प्रॉफिट बुकिंग एंड एसएल हंटिंग, ब्रेक होने दो रेंज को, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, ये जो बायर है वो सेल करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। ये जो सेलर है, इन्होंने अगर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यहाँ पे उनका एसएल हंटिंग होंगी। कहाँ पे एसएल हंटिंग होंगी, एक बार मैं पूरा मिटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनकी एसएल हंटिंग होंगी, कहाँ पे, यहाँ पे। और अगर प्रॉफिट बुक करना है उनको, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट, जो बायर थे इन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक किया। प्रॉफिट को बुक करना मीन्स अपनी खरीदी हुई क्वांटिटी को बेच देना, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, और बहुत सिंपल है भाई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, ब्रेक होने दो रेंज को, जब तक रेंज अपनी ब्रेक नहीं हुई है ना तब तक एंट्री मत करो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तक रेंज अगर ब्रेक नहीं होती है डाउन साइड और अप साइड, ठीक है, तब तक हम एंट्री नहीं, जैसे डाउन साइड किया हम डाउन साइड के ट्रेड के लिए लेंगे, यहाँ पे अपना लॉस हिट हुआ पर नेक्स्ट टारगेट अपने को बड़ा वाला मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पर हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है, 9 EMA और 20 EMA का क्रॉसओवर इंडिकेटर चाहिए अपने को, ठीक है। और क्रॉसओवर की एंट्री कहाँ पे होंगी, 2 मिनट्स के चार्ट पे 9 EMA और 50 EMA के क्रॉसओवर के ऊपर। मतलब अगर 15 मिनट का अपने को यहाँ से एक चार्ट देखना है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आपके लिए, 15 मिनट का अपने को चार्ट देखना है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये 15 मिनट का आपने चार्ट देखा है यहाँ पे। और उसके बाद आपको 2 मिनट में एंट्री लेनी है, मतलब 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखना है कि वो किस चीज को टारगेट करना चाह रहा है, ठीक है। 15 मिनट पे अगर आपने एंट्री ले ली है, ठीक है, तो आपको किस चीज पे ये करना है, दिख रहा है आपको। 15 मिनट पे हमने क्या किया है, एनालिसिस किया मार्केट में, मार्केट सेलर्स को टारगेट करने वाला है या फिर बायर्स को टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद वी विल बाय ओनली दोज ऑप्शन विच एक्सपायर 1 डे एगो, फॉर एग्जांपल ऑप्शन इन मिड कैप ऑन मंडे, देन वी विल बाय इट ऑन फ्राइडे ओनली। मतलब हम लोग एक्सपायरी के एक दिन पहले जो भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जिनका प्रीमियम कम है उनको ही हम बाय करेंगे। जैसे मंडे को मिड कैप होता है तो हम फ्राइडे को उसको बाय करेंगे, मंडे को और ट्यूसडे को फिन निफ्टी होता है तो हम मंडे को बाय करेंगे, ठीक है। योर जॉब इज ओनली टू एंटर द ट्रेड, नाउ यू कैन डू मोर देन 3 ट्रेड इन 1 डे, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने कि आपका काम क्या है, एंट्री करवाना, बस, कुछ भी काम नहीं है आपका, जो मैं बता रहा हूँ आपको, एंट्री करना आपका काम है। यहाँ पे आपकी एक एंट्री हो रही है, यहाँ पे आपकी एक एंट्री हो रही है, यहाँ पे आपकी एक एंट्री हो रही है, 3 एंट्री हो गई, आपका काम हो गया खत्म, ठीक है। दूसरा, ठीक है, आपको 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं, व्हाट यू कैन नॉट इमेजिन हैपन इन द डे इन द मार्केट, इट इज सेलिंग बाय कॉलिंग इट्स बाइंग एंड इट इज बाइंग बाय कॉलिंग इट्स सेलिंग। मतलब अगर आपको जब लगता है कि यहाँ से सेलिंग आएंगी तो बाइंग आने वाला है, और जब आपको लग रहा है कि यहाँ से बाइंग आने वाली है तो वहां से सेलिंग आने वाली है, यहाँ से बाइंग आने वाली है वहां से सेलिंग आने वाली है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपको लग रहा है यहाँ से एक बाइंग आने वाली है तब यहाँ पे एक सेलिंग आ रही है। तो बहुत बेसिक से कंसेप्ट है, ये पूरा टर्टल ट्रेडिंग का प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत एक रिनाउंड ऑथर ने लिखा है ये, विल्सन ने। तो उन्होंने इस ट्रेडिंग को एक नाम दिया था रूल बेस्ड ट्रेडिंग। तो ये टर्टल ट्रेडर्स करके बहुत फेमस हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं अभी बता देता हूँ आपको एंट्री कहाँ कहाँ पे लेनी है, ठीक है। एंट्री के रूल्स जिन लोगों को समझ में आए वो बता दो मुझे कमेंट करके।
ठीक है, अब हम लोग एंट्री देखेंगे कहाँ कहाँ पे अपनी एंट्री हुई है, और इसका मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा। आप शॉक हो जाओगे, रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला आपका एक लॉस हो गया, बट दूसरा ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया। सेकेंड ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया, आप देख पा रहे हो। ठीक है, सेकेंड ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया। यहाँ पे और एक एंट्री बन रही थी क्योंकि सेलर को बुलाया उन्होंने और फिर बाइंग करवाई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे और 20 जन को, तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड आया था, फिर उसके बाद मार्केट इसके ऊपर कभी नहीं गया। तो ये एक ही ट्रेड मिला उस दिन अपने को, क्योंकि अपना जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, हम बाइंग के ट्रेड जब करेंगे जब वो रेंज से बाहर निकलेगा। ये अपने रेंज से बाहर नहीं निकला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अपना और एक एंट्री बन रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अपना एक प्राइस पैटर्न को ब्रेक किया, बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद एक क्रॉसओवर दिया। क्या दिया? क्रॉसओवर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, और एक एंट्री मिल गई अपने को। इसमें अपने को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, 20 रुपए का मैक्स ऐसे रख लो, और उसके ऊपर अच्छा खासा अपने को टारगेट मिला। जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है ना भाई, जिस दिन मिल रहा है ना मार्केट से ले लो भाई, दबा के ले लो। छोड़ दो मार्केट को, उस दिन जाओ मस्त, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्योंकि मिड कैप जिस दिन देता है ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली चलता गया चलता गया चलता गया। यहाँ पे देखो, एक ये एंट्री एक बनी अपनी वाली। ठीक है, अगर क्रॉस ओवर की ही बात करूंगा तो ये एक एंट्री बनी है अपनी। ठीक है, और ये एक एंट्री बनी है यहाँ पे, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद और एक यहाँ पे एक एंट्री बनी है अपनी। आप ही देखो, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है लिटरली। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है, और अभी यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे एक लॉसेस हुआ है और फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ है। ये तो रेंज को, अपने लो को ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये अपने हाई को ब्रेक कर पाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड लिया, और एक यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बनता था। तो एंट्री बहुत सिंपल है, कितने लोगों को समझ में आया? क्रॉस ओवर का जो मैंने रीजन बताया हो, जो मैंने क्रॉस ओवर के जो रीजन बताया वो आपको वही करना है। एंट्री रूल क्या है? क्रॉस ओवर विथ लॉजिक, टारगेट किसको कर रहा है? वो बायर्स को कर रहा है कि सेलर की साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। बिग कैंडल होनी चाहिए, चार्ट पैटर्न होना चाहिए, क्रॉस ओवर फॉर प्रॉफिट बुकिंग है क्या एसएल हंटिंग है, और ब्रेक होने दो रेंज को। ठीक है, तो कितने लोगों को अभी तक के समझ में आ गया? अब देखो, इसके बाद आता है दूसरे बंदे का काम, कि दूसरा बंदा कौन सा काम करेगा। तो इसके लिए वो स्टॉप लॉस मैनेजर का एक पोस्ट होता है। ठीक है, जो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो इसका काम क्या है? इसको सिर्फ क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है और रिस्क मैनेजमेंट करना है। एक जन क्या लेगा? एंट्री में एक्सपर्ट बनेगा, एंट्री में आप एक्सपर्ट बन जाओ। एक जन क्या करेगा? स्टॉप लॉस मैनेजर, मीन्स एक्सपर्ट इन क्वांटिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। वो लॉसेस लेने में एक्सपर्ट बना लो उसको। क्या करना है आपको? उसको लॉसेस लेने में एक्सपर्ट बना दो। मतलब स्टॉप लॉस शुड बी टेकन बाय बायर एट द लो ऑफ द लास्ट टू कैंडल। देखो, ये जो लास्ट टू कैंडल है, एक और ये दो, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। मैं बड़ा करवा देता हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो। दिख रहा है? इसके दो कैंडल के नीचे में अपना क्या है? स्टॉप लॉस है, बायर के लिए। और सेलर के लिए क्या है? इसके दो कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस है। इसके दो कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है।
ये यहाँ पे अपनी एंट्री हो रही है, यहाँ पे एक और ये दो दो कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस है। उसके बाद क्या है, यू शुड नॉट लिमिट योर डेली लॉसेस बाय टू मोर देन 1% ऑफ कैपिटल। इफ यू रीच दिस लिमिट यू विल डू स्टॉप ट्रेडिंग। अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपए है, अगर आपने दिन का 1000 रुपए गवा दिया है, तो 10,000 रुपए गवा दिया है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो, उस दिन मत करो यार ट्रेडिंग, ठीक है। A trader always give you only 10% of capital. At the minimum, you take 10 to 15% risk on trade. अगर 10 लाख रुपए है आपके पास, तो आपको क्या करना है, 10 लाख को 1 लाख रुपए ही ट्रेड के लिए यूज करना है। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए ही गंवाने हैं। आपका काम ही वही है, आपका काम है कि सुबेरे आके कितना मैं लॉसेस को मैनेज कर सकता हूँ, वही आपका काम है। मैंने अभी आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस कैसे लेना है, आपको इसके ऊपर में आपको स्टॉप लॉस निकाल लेना है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्टॉप लॉस अपना लेके वो नीचे पूरा चले जाता है, तो थोड़ा ऊपर आपको लेना चाहिए। उसके बाद अपना तीसरा बंदा आता है, ठीक है, जो टारगेट बुकिंग मैनेजर रहता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बुक अ टारगेट until यू गेट अ टारगेट दैट 3x 3 टाइम्स योर स्टॉप लॉस। मीन्स इसका मतलब क्या है, मतलब जब तक आपने अगर 10,000 रुपए का रिस्क लिया है, जब तक आपका 30,000 का प्रॉफिट नहीं होता है उसी ट्रेड में, तब तक आपको निकलना नहीं है। आपका काम ही हुई है, प्रॉफिट बुकिंग का काम ही हुई है, ठीक है। आपको इफ माय 1:2 का टारगेट अचीव हो गया मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, तब भी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए अभी कमेंट में कुछ तालियां बजाइए यार मेरे लिए भी, ठीक है। तो इफ माय 1:2 टारगेट इज अचीव, देन आई विल कन्वर्ट माय प्रॉफिट टू कॉस्ट टू कॉस्ट। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, तो मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट में, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डेमोस्ट्रेट करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा, ये मेरा स्टॉप लॉस लगा है, बट अगर मेरा टारगेट यहाँ तक के आ गया, तो मैं अपने लॉसेस को यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट में। अभी मैं अभी मेरे को यहाँ पे लॉसेस नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, यहाँ पे मैं अपना, ये दिख रहा है, ये वाले लेवल पे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैं एसएल डालूंगा, बस यही मीनिंग है। इफ माई टारगेट इज अचीव क्विकली, देन आई रिव्यू 70% ऑफ क्वांटिटी। देखो, मैं तो पूरी क्वांटिटी निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा मार्केट कहाँ पे जा रहा है कहीं पर, कुछ लोगों को चाहिए रहता है, तो वो क्या करते हैं, 70% क्वांटिटी निकाल सकते हैं और बाकी का ये कर सकते हैं। पर एंट्री वाले का काम है एंट्री लेना, स्टॉप लॉस वाले का काम है स्टॉप लॉस लेना, टारगेट वाले का काम है टारगेट बुकिंग करना। इफ माई टारगेट इज अचीव, देन क्विकली, देन आई विल रिमूव 70% quantity. It may take 1-2 hours to reach profit target. You just have sit down and watch the chart. मतलब अगर आपको 1-2 घंटे भी लग सकते हैं अपने टारगेट को आने के लिए, तो आपको सिट डाउन होना है और मार्केट को दिखते जाना है। आप देखो, अगर रिजल्ट अगर आपने देखेंगे जनवरी मंथ में, तो यहाँ पे देखो, ट्री का मतलब है टाइम, डेट का मतलब है टारगेट, स्टॉप लॉस, ऑर्डर टाइप और बाय सेल। अब देखो 2 जनवरी को 953 पे सेल का टारगेट अचीव हो गया है, 1, 2, ठीक है, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11 और ये 12 और ये 13, 13 अपने अभी तक के अचीव कर लिए अपने 13। 39, ठीक है,
और इसका लॉसेस कितने हुए? यहाँ पे एक लॉस, ठीक है, यहाँ पे दो लॉस, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, यहाँ पे 6, 7 और 8। 8 मेरे लॉसेस हुए। कितने? ओनली मेरे 8 लॉसेस हुए जिसमें मैंने 1 रुपए गवाया है, ठीक है। तो निगेटिव में 8 है, 31 रुपीज अभी भी मेरे प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो ये ऐसा सेटअप है जिससे आप बहुत अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया आप पैसा बनाओगे। तो मैं अभी वीडियो को क्लोज करता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।